ये रहा रीफ्रेज्ड वर्जन रोमन हिंदी में। फ्लो को थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक और स्मूथ बनाया गया है। कल रात जब वसुधा घर छोड़कर चली गई थी, तब उसके परिवार को पूरी उम्मीद थी कि शायद देव उसे ढूंढ लेगा। सबको लग रहा था कि सुबह कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन सुबह चौहान हवेली में जो खबर पहुंचती है वो सबका दिल तोड़ देती है। देव ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया होता है कि अब कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, देव खुद इस नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा होता है। ऑफिस में देव नंदिनी को अपने कैबिन में बुलाता है। देव की बातों को सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो सब पहले से जानती हो। देव एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जहां मीडिया, रिपोर्टर्स और कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ मौजूद होते हैं। जो देव कभी वसुधा को ब्रांड एम्बेसडर बना चुका था, आज उसी वसुधा को सबके सामने रिजेक्ट कर देता है। देव नंदिनी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं खुशी के साथ अनाउंस करता हूं कि हमारी कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी होगी। वो एक टैलेंटेड, समझदार और सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमन है। इस अनाउंसमेंट के बाद देव और नंदिनी साथ में मल्टीपल फोटोशूट्स करवाते हैं। देव नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर हंसते हुए फोटोज खिंचवाता है। हर फोटो देव के नए चेहरे को दिखाता है, एक ऐसा इंसान जो जैसे वसुधा को पूरी तरह भूल चुका हो। पर कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब शुरू होता है जब होली रूम में चंद्रिका वसुधा के पास आती है। चंद्रिका देव के इस बदले हुए रूप को समझ चुकी होती है। वो वसुधा से कहती है, अब तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि देव तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हारा 30 दिन का सपना अब पूरा नहीं होने वाला। देव अब नंदिनी के साथ है और वो उसके साथ खुश दिख रहा है। चंद्रिका बहुत कामली लेकिन तीखे अंदाज में कहती है, अब मान लो वसुधा, तुम हार चुकी हो। तुम्हारे लिए घर छोड़ देना ही सही रास्ता है। ये सब सुनना वसुधा के लिए एक नया शौक होता है। वो अब तक सोच रही थी कि शायद देव को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब देव खुद नंदिनी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेता है तो वसुधा का सब कुछ टूट जाता है। फिर भी वसुधा एक आखिरी कोशिश करना चाहती है। वो खुद को संभालती है और चंद्रिका से देव से मिलने की परमिशन मांगती है। चंद्रिका बिना मन के हाँ कर देती है। वसुधा तैयार होती है, अपने बालों को ठीक करती है और अपने प्यार की सच्चाई बोलने के लिए ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में जाते ही वो देव और नंदिनी को साथ बैठा देखती है। देव नंदिनी के साथ हंसते हुए बात कर रहा होता है। ये देखकर वसुधा के दिल में दर्द उठता है, लेकिन वो खुद को संभालकर धीरे धीरे देव के पास जाती है। उसकी आहट सुनकर देव मुड़कर देखता है। एक पल के लिए देव के चेहरे पर जज्बात उभरते हैं, लेकिन तुरंत गायब हो जाते हैं। वसुधा कहती है, देव, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। देव थोड़ा पीछे हट जाता है और ठंडे लहजे में कहता है, वसुधा, हमारे बीच अब कुछ बात करने को बचा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ। ये सुनकर वसुधा को गहरा झटका लगता है। फिर भी वो कहती है, देव, मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। तब नंदिनी बीच में आ जाती है और कहती है, देव, ये सिर्फ पुरानी यादें हैं, इन्हें अपनी लाइफ से निकाल दो। देव नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और वसुधा से कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। ये सुनकर वसुधा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसी बीच अविनाश और दिव्या ऑफिस में एंट्री करते हैं। अविनाश को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। अनामिका और उसकी माँ ने पेपर्स में अविनाश को अनामिका का पति डिक्लेयर कर दिया है और पुलिस उसके खिलाफ केस फाइल करने वाली है। अविनाश कंप्लीटली टूट जाता है। जब अविनाश को पता चलता है कि वसुधा ऑफिस में है, वो उसके पास भागता है और कहता है, वसुधा, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल में ले आया, मुझे माफ़ कर दो। वसुधा अविनाश को गले लगाकर कहती है, नहीं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब एक बड़ी साजिश है। पर देव के शब्द और नंदिनी के साथ उसकी नज़दीकियाँ वसुधा के दिल को गहरा जख्म दे जाती हैं। वसुधा को अचानक चक्कर आता है, सब कुछ घूमने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। दिव्या चिल्लाती है, अविनाश वसुधा को संभाल लेता है। देव भी उसे इस हाल में देखता है। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए गहरी चिंता नजर आती है, लेकिन वो फिर खुद को संभाल लेता है। चंद्रिका और अविनाश वसुधा को कुर्सी पर बिठाते हैं। डॉक्टर को कॉल किया जाता है। अविनाश गुस्से और दर्द में देव से कहता है, देव, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? ये वसुधा है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। देव चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। एपिसोड का एंड वसुधा के बेहोश चेहरे पर होता है, जहां अविनाश, चंद्रिका और दिव्या उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैमरा देव के चेहरे पर जूम करता है, जहां उसकी कठोर और निर्दयी मास्क के पीछे एक छुपा हुआ दर्द साफ नजर आता है। बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक बजता है, जो इशारा करता है कि अब कहानी के सबसे गहरे राज खुलने वाले हैं।